हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस बार के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। ऐसे में आपको सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, उसमें भी आपके बहुविकल्पीय ज़्यादातर पूछ जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी हैं चैप्टर्स के सभी को तैयार कर लीजिए। तो देखिए, उसी को देखते हुए मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, कुछ डीपली मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ चुके। अगर आप लोग इसी तरह के और भी चैप्टर और भी सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक का टारगेट मात्र 1000 लाइक का। ठीक है, अगर 1000 लाइक आप पहुंचा देते हैं तो क्या होगा, मैं सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि है ठोस अवस्था चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। यानी कि जो आपकी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि फलक केंद्रित जो घनीय जालक एकक कोष्ठिका होती है, इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। याद रखिएगा कि FCC के एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, यानी कि अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष हो जाता है तो उसका घनत्व, उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है घटता है, सेकंड है बढ़ता है, तीसरा है परिवर्तित होता है, चौथा है अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं उसी क्रिस्टल में। तो इसके घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसके क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि क्रिस्टल में से क्या होगा, अवयवी कण अपने बिंदु से हटकर उसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं। तो देखिए उसी क्रिस्टल में रहेगा तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको डीपली सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Fe3O4 का क्रिस्टल है, यानी कि अगर Fe3O4 का कोई क्रिस्टल है तो वो किस प्रकार व्यवहार करेगा? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अणुचुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लौह चुंबकीय। देखिए Fe क्या है? Fe है आयरन, आयरन को हिंदी में कहते हैं लोहा। तो Fe3O4 का क्रिस्टल जो होगा वो लौह चुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा क्वेश्चन, फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों में पाया जाता है, यानी कि जिसमें दोनों दोष पाया जाता है या फिर दोनों दोष जो प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है NaCl, सेकंड है KCl, थर्ड है CHCl और फोर्थ है AgBr। देखिए NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, CHCl है सीजियम क्लोराइड एंड फोर्थ है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर होगा AgBr। जो AgBr है इसमें फ्रैंकल तथा साटकी दोनों दोष पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, यानी कि कौन सा पदार्थ है इसमें जो अणुचुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है H2O, सेकंड है O2, थर्ड है NaCl, फोर्थ है C6H6। ठीक है, H2O क्या है? जल है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये बेंजीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 O2। ठीक है, तो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला यौगिक जो है वो O2 है, यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेफाइट है, यानी कि ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकंड है धात्विक ठोस, थर्ड है सहसंयोजी ठोस और फोर्थ है आणविक ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये एक सहसंयोजक ठोस होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। देखिए सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जब मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा था पूरा चैप्टर मैं एक वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सर्च करेंगे सॉलिड स्टेट फुल चैप्टर इन 1 वीडियो शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, कौन सी व्यवस्था होती है? फर्स्ट है दीर्घ परास्कोट, सेकंड है लघु परास्कोट, थर्ड है अनिश्चित व्यवस्था और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में जो होती है वो दीर्घ परास्कोट की व्यवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको सही आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ 8वें से हमारा आ जाता है, 8वां हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट क्या है, कौन सा ठोस है? फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकंड है धात्विक ठोस, थर्ड है सहसंयोजक ठोस और फोर्थ है आणविक ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, जो आपका पोटेशियम सल्फेट है ये सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे विलयन चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा? देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, इसे निकालते कैसे, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप एक एक टॉपिक भी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, बस टॉपिक का नाम लिखकर पीछे शुभम लेक्चरर लिख दीजिए, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। देखिए 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0.19, सेकंड है 0.019, थर्ड है 0.0019 और फोर्थ है 0.00019। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 0.0019। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि जो प्योर वाटर होता है उसकी मोलैरिटी कितनी होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट है 55.56, सेकंड है 5.556, थर्ड है 0.18, फोर्थ है 0.018। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55.56। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, यानी कि 55.56 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा भौतिक गुण है विलयन का जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? फर्स्ट है वाष्प दाब अवनमन, सेकंड है हिमांक अवनमन, थर्ड है पृष्ठ तनाव, फोर्थ है परासरण दाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो है ये विलयन का ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सरफेस टेंशन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की गणना की जा सकती है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की गणना कर सकते हैं? फर्स्ट है यम इंटू टी बी इंटू डब्ल्यू अपान 1000 इंटू डब्ल्यू, सेकेंड है 1000 गुणे डेल टी बी इंटू डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है ये, ठीक है, अपान कैपिटल डब्ल्यू। थर्ड है 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम इंटू डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका होगा के बी इक्वल टू यम इंटू टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, जहाँ स्मॉल एम आपका क्या है ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप जो इसके चिन्ह को जान जाइए। तो स्मॉल एम आपका है विलेय का अणुभार, ठीक है, टीबी आपका क्या है, टीबी आपका क्वथनांक में उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू आपका है विलायक की मात्रा, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू आपका है विलेय की मात्रा, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू। तो इस प्रकार से आप किसी भी विलयन की मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब हैं क्या, क्या न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी गई हैं, उनके हिसाब से आप गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विलयन है जो जिसका हिमांक न्यूनतम है? फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है ग्लूकोज, फोर्थ है यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, ठीक है, इसका फार्मूला होगा K2SO4 जो होता है ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? यानी कि इनमें से किस यौगिक के जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? फर्स्ट है 1% ग्लूकोज, सेकंड है 1% NaCl, थर्ड है 1% CaCl2 और फोर्थ है 1% सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1% CaCl2। तो 1% CaCl2 जो है इसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इसको आपको निकालना होगा, एक सूत्र मैंने आपको बताया था, मोलरता इक्वल टू, ठीक है, मैंने आपको बताया था मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, अपान विलेय का अणुभार, ठीक है, इंटू 1/,
विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। मान लीजिए आप लीटर में नहीं लेते हैं तो मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो इस पर आप रखकर इस न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए विलेय का भार आपको 8 ग्राम दिया गया है तो यहाँ पर आप 8 ग्राम लिखिए, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार जो निकालना पड़ेगा NaOH का अणुभार क्या होगा, Na का 23, O का 16, H का 1, तो 23 16 39 1 40, ठीक है, 40 × 1 अपान, देखिए विलयन का आयतन लीटर में, तो देखिए हमें दिया गया 450 ml, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर ml में रखते हैं, नीचे यहाँ पर ml में मान लीजिए हम रख दें, ठीक है, आप कुछ में रख सकते हैं, तो ml में रखें 450, तो क्या करना होगा, ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर आप लीटर में लिखते हैं तो 450 को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 × 9 8, 8 पंचे 40। अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 20 पंचे 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20/45, 20/45। अब इसको भी आप काट सकते हैं, देखिए 45 से 20 को भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट है 0.44 m, सेकंड है 0.492 m, थर्ड है 0.0286 m और फोर्थ है 0.0392 m। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो जब आप 20 को 45 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.444, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको बताया गया है, वही आंसर आपका आएगा। तो इस प्रकार से भी आप मोलरता निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का। नेक्स्ट चैप्टर का भी मैं जल्द लेकर आऊँगा, तब तक इससे के पहले के जो टॉपिक हैं वो आप रेगुलर पढ़ते रहें।